अध्याय 1 ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्न। हे मेरे प्रभु, वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और सृष्टि पालन और सहार के सभी कारणों के मूल हैं। वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी अभिव्यक्तियों के साक्षी हैं और वे स्वतंत्र हैं क्योंकि उनके अलावा कोई अन्य कारण नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्रह्मा जी आदि जीव के हृदय में वैदिक ज्ञान का संचार किया। उन्हीं के कारण महान ऋषि और देवता भी भ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे अग्नि में जल या जल पर भूमि के मायावी चित्रण से कोई भ्रमित हो जाता है, उन्हीं के कारण प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रियाओं से क्षणिक रूप से प्रकट होने वाले भौतिक ब्रह्मांड वास्तविक प्रतीत होते हैं, यद्यपि वे अवास्तविक हैं। अतः मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो शाश्वत रूप से दिव्य धाम में विद्यमान है, जो भौतिक संसार के मायावी स्वरूपों से सदा मुक्त है। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। भौतिक रूप से प्रेरित सभी धार्मिक गतिविधियों को पूर्णतः नकारते हुए ये भागवत पुराण सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्णतः शुद्ध हृदय वाले भक्तों को ही बोध होता है। सर्वोच्च सत्य वो वास्तविकता है जो समस्त कल्याण के लिए भ्रम से विभेदित है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के दुखों का नाश करता है। महान ऋषि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्वता में संकलित ये सुंदर भागवत पुराण स्वयं ईश्वर प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। किसी अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक और विनम्रता पूर्वक भागवत के संदेश को सुनता है, ज्ञान की इस संस्कृति से परमेश्वर उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। हे विद्वान और विचारशील पुरुषों, श्रीमद् भागवतम का आनंद लें, जो वैदिक साहित्य रूपी इच्छा वृक्ष का परिपक्व फल है। ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, इसलिए ये फल और भी अधिक स्वादिष्ट हो गया है। यद्यपि इसका अमृतमय रस मुक्त आत्माओं सहित सभी के लिए पहले से ही आनंददायक था। एक बार नैमिषारण्य वन के एक पवित्र स्थान पर ऋषि शौनक के नेतृत्व में महान ऋषि भगवान और उनके भक्तों की संतुष्टि के लिए 1000 साल का महान यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। एक दिन यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करने और श्रील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पित करने के द्वारा अपने सुबह के कर्तव्यों को पूरा करने के बाद महान ऋषियों ने अत्यंत आदर पूर्वक निम्नलिखित मामलों के बारे में पूछताछ की। ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, आप सभी दोषों से पूर्णतः मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए प्रसिद्ध सभी शास्त्रों, पुराणों और इतिहासों के ज्ञाता हैं, क्योंकि आपने उचित मार्गदर्शन में इनका अध्ययन किया है और इनकी व्याख्या भी की है। हे सूत गोस्वामी, आप सबसे वरिष्ठ विद्वान वेदांती होने के नाते भगवान के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से परिचित हैं और आप अन्य ऋषियों को भी जानते हैं, जो सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्णतः पारंगत हैं। और क्योंकि आप विनम्र हैं, इसलिए आपके आध्यात्मिक गुरुओं ने आपको एक विनम्र शिष्य को दी जाने वाली सभी कृपाएं प्रदान की हैं। अतः आप हमें वो सब कुछ बता सकते हैं जो आपने वैज्ञानिक रूप से उनसे सीखा है। अतः हे बहुवर्षीय वरदान प्राप्त, कृपया हमें सरल भाषा में समझाएं कि आपने आम लोगों के लिए परम और सर्वोपरि भलाई क्या मानी है। हे विद्वान, कलयुग के इस लौह युग में मनुष्य लगभग हमेशा अल्प आयु ही पाते हैं। वे झगड़ालू, आलसी, गुमराह, दुर्भाग्यशाली और सबसे बढ़कर सदा अशांत रहते हैं। शास्त्र अनेक प्रकार के हैं और उन सभी में अनेक कर्तव्य निर्धारित हैं, जिन्हें विभिन्न भागों का वर्षों तक अध्ययन करने के बाद ही सीखा जा सकता है। अतः हे ऋषि, इन सभी शास्त्रों का सार चुनकर समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु उसका स्पष्टीकरण कीजिए, ताकि ऐसे उपदेश से उनके हृदय पूर्णतः संतुष्ट हो सके। हे सूत गोस्वामी, आप पर सभी आशीर्वाद हो। आप जानते हैं कि भगवान किस उद्देश्य से वासुदेव के पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान के व्यक्तित्व और उनके अवतारों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्वाचार्यों द्वारा प्रदत्त उन शिक्षाओं की व्याख्या करें।
क्योंकि उन्हें बोलने और सुनने दोनों से ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। जन्म और मृत्यु के जटिल जाल में फंसे जीव कृष्ण के पवित्र नाम का अचेतन रूप से भी जाप करने से तुरंत मुक्त हो सकते हैं, जिस नाम से भय भी साक्षात भयित होता है। हे सूत, वे महान ऋषि जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर सकते हैं, जबकि गंगा का जल केवल लंबे समय तक उपयोग के बाद ही पवित्र कर सकता है। कलह के युग की बुराइयों से मुक्ति चाहने वाला कौन है जो प्रभु की पुण्यमयी महिमाओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है? उनके दिव्य कर्म भव्य और कृपालु हैं, और नारद जैसे महान विद्वान ऋषि भी उनका गुणगान करते हैं। अतः हम जो सुनने के लिए उत्सुक हैं, कृपया हमें उनके विभिन्न अवतारों में उनके द्वारा किए गए कारनामों के बारे में बताएं। हे ज्ञानी सूत, कृपया हमें परमेश्वर के अनेक अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान जो सर्वोच्च नियंत्रक हैं कि ऐसी शुभ लीलाएं और कारनामे उनकी आंतरिक शक्तियों द्वारा ही संपन्न होते हैं। हम भगवान के दिव्य लीलाओं को सुनने से कभी नहीं थकते, जिनकी महिमा भजनों और प्रार्थनाओं द्वारा की जाती है। जो लोग उनके साथ दिव्य संबंध का आनंद लेते हैं, वे हर क्षण उनकी लीलाओं को सुनकर प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ मनुष्य का वेश धारण करके अनेक अलौकिक कार्य करते थे। ये भली भांति जानते हुए कि कलयुग प्रारंभ हो चुका है, हम ईश्वर के दिव्य संदेश को विस्तार से सुनने और इस प्रकार यज्ञ करने के लिए इस पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए हैं। हमारा मानना है कि ईश्वर की इच्छा से ही हमें आपकी कृपा का दर्शन हुआ है, ताकि हम आपको उन लोगों के लिए जहाज का कप्तान मान सकें जो कली सागर को पार करना चाहते हैं, जो मनुष्य के सभी अच्छे गुणों को नष्ट कर देता है। चूंकि परम सत्य समस्त रहस्यमय शक्तियों के स्वामी श्री कृष्ण अपने धाम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, तो कृपया हमें बताएं कि धार्मिक सिद्धांत अब किसके पास शरण लेने गए हैं।